ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस बहुत ही अच्छे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टर्शरी एक्टिविटीज। पहले के दो चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिए, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने सारे रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा था, और सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने ये जाना था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जो आज आपके पास पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टर्शरी सेक्टर। इस टर्शरी सेक्टर के अंदर तुम आपका सारी चीजों के बारे में जानोगे, जिसमें तुम्हें यह पता लगेगा कि कैसे देश की जो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें टर्शरी सेक्टर का कैसे हाथ आ रहा है, और क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहिए और आप शुरू करते हैं आपका पहले क्लास से। अब देखो, सबसे पहले ना मेरा ये काम बनता है कि भाई तुमको एक बार ट्रेंड एनालिसिस दिखा दूं मैं। अगर तुम सारे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका देखोगे तो लगभग दो चैप्टर आपका यहां से पार्ट से आ रहे हैं। एक तो टर्शरी एक्टिविटीज एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वेनरी एक्टिविटीज। अगर मैं बात करूं आपका 2019 में तो लगभग दो क्वेश्चन, 2020 में एक, फिर 2023 में 7, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन तो आपका इस टॉपिक से आ ही रहे हैं। तो हमें इस पे फोकस करते हुए चलना ही चलना है। 2 मार्कर के क्वेश्चन गायब हैं, पर 3 मार्क के देखो 2023 में 2 और 2019 में आपका 4 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद 5 मार्कर के क्वेश्चन देखोगे तो 2023 में एक क्वेश्चन आया है, बट वो मेजर क्वेश्चन है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्विनरी एक्टिविटीज से बात करूं तो सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया है, जो कि 2023 में आपका दिखाई दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी कीमत पर इससे आपका रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़कर नहीं जानी है, चाहे भले ही वो और में आए चाहे कैसे भी आए। तुम्हें आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है। अब देखो बहुत ध्यान से, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की, कि भाई टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे पास आपका 3 लोग हैं। एक है आपका बेसिकली किसान, एक है तुम्हारे पास आपका कौन जो फैक्ट्री में काम करता है, और एक है तुम्हारे पास डॉक्टर साहब। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो डॉक्टर साहब के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारे पास एक सुंदर सी आपका मोहतरमा है जिनका नाम है आपका पीहू। तो पीहू आपका क्या करती है? पीहू आपका जो है बेसिकली डॉक्टर है, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर आपका क्या काम करेंगी? इन डॉक्टर का ये काम है कि अब ये टर्शरी एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका बहुत सारी चीजों में एंगेजमेंट मिल जाएगी। जैसे तुम देखते हो तो तुमने आपका देखा होगा कि हम बहुत सारी ट्रेड्स में एंगेजमेंट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, और उसके अलावा टर्शरी एक्टिविटीज आपका इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब मैं ना तुम्हें एक चार्ट दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा चार्ट है ये। अगर तुम इस चार्ट को आपका समझ जाते हो तो यकीन मानो कि इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें आपका क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। देखो जरा ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर देखो जरा ध्यान से कि सबसे पहले टर्शरी एक्टिविटीज, क्वार्टरली एक्टिविटीज और क्विनरी एक्टिविटीज को कैसे डिवाइड करेंगे। भाई टर्शरी एक्टिविटीज को सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स में डिवाइड किया गया है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें 2 तरीके से आपका डिफाइन किया गया है। एक है होलसेल ट्रेड और एक है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जो है उसमें फिर से 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, एक है अर्बन सप्लाई और एक है रूरल सप्लाई। होलसेल समझते हो, जैसे जहां पर जो एक विक्रेता होगा, जैसे चांदनी चौक की एक मार्केट है, तो वहां से आपका लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अपनी दुकानों के लिए सामान लेकर आते हैं, और वो 2 तरीके से सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो जो शहरों में अपना सामान लेते जाते होंगे, और एक जो गांव में अपना सामान लेकर जाते होंगे। उसके बाद एक होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है अर्बन और एक है रूरल। अर्बन को देखोगे तो सबसे पहले आता है चेन स्टोर्स, फिर उसके आता है मॉल ऑर्डर्स, उसके अलावा आपका कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स, और फिर आते हैं पीडीएस। अगर मॉल ऑर्डर्स को देखोगे तो उसमें 2 तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है टेलीफोन और एक है इंटरनेट। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की आपका बात कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ये चार्ट भी अगर तुम आपका बना दोगे पेपर के अंदर तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट को तोड़ोगे तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास मेजरली 4 तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहला वाला है रेल नेटवर्क। रेल नेटवर्क के अलावा हमारा दूसरा आता है रोड नेटवर्क। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है वाटर, और वाटर को भी आपका 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एक है ओशियनिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओशियनिक को फिर से 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक जो पैसेंजर कैरी करने का काम करते हैं, और दूसरा जो कि कार्गो सर्विसेज को आपका बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर आते हैं हम एयर पे। एयर को फिर से देखोगे तो एयर में भी आपका बेसिकली अलग अलग कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हमारा टोटल 4 तरीके से डिवाइड हो गया। फिर हम आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। अब कम्युनिकेशन में तुम देखोगे तो सबसे पहले आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
फिर आता है तुम्हारे पास टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन में पहले जो हमारे दादा दादी के टाइम पर आपका हुआ करते थे वो वाले लैंडलाइन वाले फोन की बात करने के लिए आपका बिल आता था और बहुत गालियां पड़ती थी कि भाई साहब मैं तो आपका, तुमने बिल बैठा दिया और 1000 रुपए का बिल आ गया, ओ भाई साहब अरे 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 ये क्या हो गया। तो वो वाले आपका टेलीफोन, और आज मोबाइल जियो वाली, और वो पूरे दिन तुम लगे रहते हो हेलो बाबू मेरा थाना थाया बाबू ने थाना नहीं थाया क्योंकि जियो वाले ने फ्री दे रखा है, इसलिए वो चल रहा है मोबाइल। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वो वाला मोबाइल है। उसके बाद ऑडियो विजुअल्स में आपका जाओगे तो और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, जैसे एक फिल्म्स है, फिल्म्स के अलावा रेडियो, रेडियो के अलावा टीवी, टीवी के अलावा प्रिंट मीडिया। अब तुम कहोगे प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो एक तो आता है न्यूज़पेपर और एक आते हैं मैगजीन्स में। तो ये प्रिंट मीडिया हो गया जो कि हमें छपा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, तो सर्विसेज बहुत तरीके की होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग, फिर इंश्योरेंस, फिर एक आपका रियल एस्टेट हो गए, फिर उसके अलावा पर्सनल एंड प्रोफेशनल हो गए। पर्सनल प्रोफेशनल को 3 तरीके से आपका डिवाइड किया, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसके बाद क्वार्टरनरी एक्टिविटीज पे जाऊंगा तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बेसिकली हाई एंड पर जाती हैं, जहां पर रिसर्च, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग की आपका चीजें देखने को मिल जाएं। तो इसमें 2 तरीके से आपका बेसिकली सेक्टर डिवाइडेड है, एक है इंफॉर्मेशन बेस्ड और एक है R&D बेस्ड। इसके अलावा आते हैं क्विनरी एक्टिविटीज पर। क्विनरी एक्टिविटीज सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती हैं जो कि क्या क्या काम में स्पेशलिस्ट होंगे। जैसे मान लो कोई बंदा है वो अपने काम में स्पेशलिस्ट है, जैसे हमारा डॉक्टर हो सकता है वो अपने काम में स्पेशलिस्ट हो सकता है। जैसे अलग अलग चीज के लिए, दांतों के लिए डेंटिस्ट ही लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुम आपका जाओगे स्किन के लिए तो डर्मेटोलॉजिस्ट ही लगेगा, तो वो स्पेशलिस्ट है। फिर आते हैं डिसीजन मेकर, जैसे हमारे आपका बहुत सारे आपका लोग होते हैं जो IAS, IPS, IFS, वो डिसीजन मेकर होंगे। फिर आते हैं कंसल्टेंट, जिनसे हम आपका कंसल्ट करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब हमारी मानसिक संतुलन आपका अच्छी ना हो तो उनसे हम कंसल्ट करने जाते हैं। फिर आते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेटर, जो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए, ये सारे लोग आपका कहां पर चले जाएंगे? क्विनरी एक्टिविटीज के पार्ट में चले जाएंगे। आई होप कि ये पूरा एक आपका चार्ट तुमको समझ में आया होगा। अगर ये चार्ट समझ में आ गया है तो ट्रेड एंड कॉमर्स में देखोगे तो ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ आइटम। अगर मैं किसी देश के साथ आपका ट्रेड कर रहा हूं तो वहां पर कुछ बेचकर आ रहा हूंगा और उनसे कुछ ना कुछ आपका लेकर आ रहा हूंगा। ऑल दी सर्विसेज इन द रिटेल एंड होलसेल ट्रेड आर रिलेटेड टू पर्टिकुलरली प्रॉफिट, जहां पर हम मोस्टली आपका क्या काम करते हैं, हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए, हमारा कुछ काम आपका हो जाए, ये सारी चीजें। और वो भी 2 तरीके से डिवाइडेड है, एक है टाउन्स और एक है सिटीज। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग सेंटर, ये मोस्टली आपका नियर बाय सेटलमेंट्स में आपका देखने को मिलेंगे, क्वासी अर्बन सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो अगर तुम देखोगे तो रूरल मार्केटिंग सिस्टम आर रिलेटेड टू मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप। अब यहां पर क्या होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज यहां पर बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं मिलेंगी, और उसके अलावा जो होलसेल मार्केट वगैरह हैं वो अच्छे से आपका यहां पर डेवलप मिल जाएंगी। अब आते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर की तरफ। अर्बन मार्केटिंग सेंटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज मिलेंगे तुमको, और अर्बन सर्विसेज उसमें अच्छी मिल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज है वो तुमको बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे, और तुम देखोगे कि बहुत ही अच्छी अच्छी जैसे स्पेशलाइज गुड्स तुम्हें कुछ पर्टिकुलरली चाहिए तो वो भी यहां पर अवेलेबल तुमको मिल जाएगा। अर्बन सेंटर्स हो गए, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फिर उसके अलावा आपका मार्केट डेवलप जो करते हैं जैसे लेबर हो गई, हाउसिंग हो गई, या सेमी फर्निश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी तुम्हें आपका आसानी से मिल जाती है। अगर तुम देखोगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल सच एज, एक हमारे टीचर्स हो गए, है ना, हम लॉयर्स हो गए, कंसल्टेंट हो गए, फिजिशियंस जो हमारे आपका नॉर्मल झोला छाप डॉक्टर नहीं, जो आपका भाई साहब बैठ रहे हैं आपका दुकान खोल के, पीली वाली ले लेना, बुखार आया तो पीली वाली, फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है भाई साहब, बुखार हो गया, बुखार की सर्दी लग गई है, पीली वाली, फिर आपका भाई साहब मेरे सर में दर्द है, पीली वाली, सबके लिए पीली वाली दवाई। तो फिर डेंटिस्ट हो गए, वेटरनरी डॉक्टर्स हो गए, अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर आपका, है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज अ मेजर फैसिलिटी जो कि हमें आपका मटेरियल फिर फिजिकली कैरिंग चीजों के लिए आपका देखने को मिलती है। मॉडर्न सोसाइटी में हमें क्या क्या मिलेगा, स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, फिर उसमें प्रोडक्शन मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन ऑफ गुड हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स, ये तुम्हें पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है कि हम कैसे ट्रांसपोर्ट को आपका देखते हैं तो किलोमीटर्स में डिवाइड करते हैं। फिर लेंथ हो गई, टाइम, डिस्टेंस कितना आपका लगा, उन सारी चीजों को आपका हम इसमें कवर कर देते हैं। आइसोक्रोन क्या होता है, आइसोक्रोन लाइंस वो लाइन होती हैं जो कि मैप पर डिवाइड की जाती हैं, जैसे
कितना टाइम लगा, ध्यान से देखना इस बात को, टू ज्वाइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। मान लो एक प्लेस है ए और एक प्लेस है आपका बी, अगर इनमें आपका इक्वल टाइम लग रहा है कि यहां से भी आपका 1 घंटा लग रहा है और यहां पर पॉइंट बी पर पहुंचने में भी 1 घंटा लग रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को आपका क्या कर दो, जोड़ दो। तो ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है, आइसोक्रोन लाइंस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट को आपका इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका हमारी जो मेजर चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन में वो होता है रूट। अगर रूट अच्छा नहीं है और वहां की आपका बेसिकली गांव की सड़क अच्छी नहीं है, लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल या फिर रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड, ये चीजें अगर अच्छी नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, तो यहां पर आपका जो बेसिकली चीजें हैं वो इंपैक्ट हो जाएंगी कहीं ना कहीं। इसके अलावा जब तुम आप कम्युनिकेशन की बात करते हो तो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ द वर्ड, मैसेज, फैक्ट्स और आइडियाज। तुम कम्युनिकेशन से क्या समझते हो यार, ये तो छोड़ो, तुम पीछे जो लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन क्या होता है, जिससे तुम्हारे विचारों का आदान प्रदान हो जाए, तुम्हारे आइडियाज आपका बेसिकली एक्सचेंज हो जाएं। उन आइडियाज एक्सचेंज से हम कम्युनिकेशन क्या लेकर आते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व्ड मैसेजेस, तुम क्या करते हो, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन समझते हो। अब एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन में तुम जब आपका बात कर रहे हो तो रात को कि बाबू कल सुबह आपका हम घूमने चलेंगे, है ना, और फिर आपका जाएंगे, तो अब ये मैसेज क्या पापा देख पा रहे हैं, नहीं तो बेटा अगर पापा देख ले रहे हैं तो भाई साहब मुंडी घूम जा रही है यूं करके, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे मैसेजेस जो कि आपका कुछ प्रिजर्व रखे गए हैं, कुछ चीजें आपका बेसिकली हमारी चीजें हैं, तो ये क्या हो रही है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। They were actually carried by hand, animals, boat, road। क्या तुम सोचते हो कभी कि पहले के जमाने में वो आपके गाने आते थे, उड़ जा कबूतर, है ना, और फिर वो कबूतर के हाथ में गले में डाल के आपका पर्ची जा रही है। फिर तुम सोचो कि हमारे सोल्जर्स जो होते थे, वो उन सोल्जर्स अपने घर पे चिट्ठियां लिखकर भेजते थे और महीनों में आपका बेसिकली वो चिट्ठियां आती थी, उनकी याद में कितना अच्छा कम्युनिकेशन होता था कि जुड़े रहते थे कि यार एक चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। आज क्या हो गया है, आज तो हम आपका बेसिकली मैसेज पढ़ते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, समझ में आ जाता है, दूसरी वाली ना देख ले तो उसके लिए भी आपका दिक्कत है। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट, कम्युनिकेशन आर इजिली डिटरमाइंड। तो तुम आज ये कह सकते हो कि आज बेसिकली कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम आपका बेसिकली अब कहां पर आ चुके हैं, डेवलप पार्ट में आ चुके हैं। अब सर्विसेज की बात करते हैं। देखो सर्विसेज आज के समय पर आपका बहुत जरूरी है। तुम घर बैठे हो, तुमको 10 मिनट में आपका क्या चाहिए, पराठे आपका चाहिए, या तुम आपका घर बैठे हुए हो, तुमको अभी क्या चाहिए, बिस्किट का पैकेट चाहिए, भूख लग रही है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपका पेट्रोल खर्च करके बाहर जाऊंगा, ब्लैंकेट कर दिया, 10 मिनट में आपका घर आ जा रहा है। जोमेटो है तो खाना घर आ जा रहा है। तो ये जो सर्विसेज हैं हर अलग अलग लेवल पर, चाहे वो आपका इंडस्ट्री कोई सी भी हो, पीपल एंड बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल, ये सारी चीजें आपका इसमें एंगेज रहेंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लो ऑर्डर सर्विस, जैसे आपका ग्रोसरी शॉप्स हो गए, लॉन्ड्रीज हो गए, ये सारी चीजें आपका इसमें एसोसिएट रहने वाली हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर हु कैन अफोर्ड टू पे देम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं गांव में चला जाऊं और गांव में जाकर आपका किसी को बोलूं कि मैं आज ओला बुक कर रहा हूं, तो लोग गाली मारेंगे और फिर आपका 2 थप्पड़ भी पड़ेंगे गाल पे, बहुत बड़े बाबू हो गए हो तुम, साइकिल पर जाओ बेटा आपका गाँव, है ना। जैसे तुम अपने गांव में चले गए तो गांव में थोड़ी जाके ये कहोगे कि आज ओला पे आपका फावड़ा चलाने जाऊंगा खेत में, पिटाई पड़ेगी आपको उधर जाकर। तो इसका मतलब है कि ये सर्विसेज वही लोगों के लिए हैं जो उनको अफोर्ड कर पाते हैं या जो उनके लिए पे कर पाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम गार्डनर रखते हैं, लॉन्डर्स हो गए, बार्बर हो गए, फिर आपका बेसिकली लॉयर्स, फिजिशियंस, ये सारी चीजें आपका इसमें एंगेज हो जाएंगी। ऐसे ही टूरिज्म है, टूरिज्म आपका आजकल ऑल्सो फोकस मेडिकल टूरिज्म, और ये बहुत सारी चीजें आपका देखने को मिल रही हैं। अब देखो वैसे तो मैंने आपका ये विदेशी पिक्चर लगा दी है, पर अपने इंडिया में देखो तो हमारे इंडिया में आपका इतनी सारी चीजें हैं आपका घूमने के लिए कि हम खुद ही आपका टूरिज्म गुरु बन सकते हैं। टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। इसके अलावा इट हैज बिकम वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी। तुम देखोगे तो तुम्हें अगर आपका सिर्फ ट्रांसपोर्ट से या सिर्फ आपका बेसिकली टूरिज्म से लगभग 250 मिलियन के करीब आपका जॉब्स निकलती हुई जा रही हैं, और तुम देखो तो लगभग 40% ऑफ टोटल जीडीपी बहुत सारी कंट्रीज का क्या आ रहा है, सिर्फ आपका टूरिज्म से आता है। इनफैक्ट अगर तुम बात करो तो इंडिया में ही उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, ये वो स्टेट है जहां पर आपका आधी जीडीपी में कंट्रीब्यूट सिर्फ टूरिज्म ही करके देता है। इसके अलावा
लाइक अकोमोडेशन, फिर मील्स हो गई, वहां पर लोग जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट को भी यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट भी देखेंगे, पिक्चर भी देखेंगे, फिर उसके अलावा आपका वहां पर खाना भी खाएंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीजें आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये सारी चीजें आपका इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा जैसे अभी मोदी जी कुछ दिनों पहले आपका बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, तो किसी भी जगह अगर तुम जाओगे तो वहां पर क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हम अगर किसी टूरिज्म प्लेस को या टूरिस्ट प्लेस को आपका देखने जा रहे हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपका वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है बट उस जगह पर आपका रुकने के लिए सुविधा नहीं है, तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर स्पेंडिंग नहीं करूंगा अपनी। बट अगर वहां पर आपका 3 स्टार होटल बना हुआ है और मैं वहां पर जाकर रुकना चाहता हूं तो मैं आराम से आपका रुक सकता हूं। ऐसे ही कर कर आपका ये सारी एक्टिविटीज इसमें एंगेज हो जाएंगी। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, अब जैसे बात करते हैं तो सीईओ हो गए कोई एमएनसी के, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, है ना। इसके अलावा ऑल दीज पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम जैसे देखते हो तो हमारी जितनी भी आपका अच्छी जॉब्स हैं, जिसमें जैसे आर्मी हो गई या फिर आपका पुलिस हो गए या फिर आपका जो है बेसिकली हमारे डॉक्टर्स हो गए, तो ये सारे आपका कौन सी एक्टिविटीज के अंदर आ रहे हैं? ये सब आपका जो बेसिकली पार्ट आपका हाईली ओरिएंटेड जॉब के अंदर चले जाएंगे। बट वो पार्ट किसका है? वो आपका बेसिकली क्वार्टरनरी का पार्ट नहीं है। इधर देखोगे तो यहां पर रिसर्च आ जाएगा, आर&डी वाले जितने भी आपका रिसर्च में एंगेज्ड हैं, और उन सारे लोगों को जो कि बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं, टेक्निकल स्किल्स है जिनके पास, वो क्वार्टरनरी के अंदर आपका एंगेज्ड हो जाएंगे। क्वार्टरनरी सेक्टर along with tertiary sector has replaced most of the primary and secondary employment on the basis of economic growth। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर देखोगे तो इन दोनों सेक्टर ने प्राइमरी और सेकेंडरी को आपका थोड़ा थोड़ा कर आपका क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। और इसीलिए हम आपका क्वार्टरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर के नाम से भी आपका जानते हैं। समझ गए इतनी बात? ये बात आपका समझ में आई। इसके अलावा क्विनरी सेक्टर में जाओगे तो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग जो किसी भी देश के अंदर हो सकती है, वो क्विनरी सेक्टर का आपका पार्ट आता है ना। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, थोड़ा सा इस क्वार्टरनरी से अलग है ये पार्ट। वो क्या कर रहे हैं? वो नॉलेज बेस्ड वाली बात कर रहे हैं और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग वाली आपका बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर हो जाता है। क्विनरी एक्टिविटीज आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन, मतलब आपका उसको क्या करेंगे? लॉस को बनाना, क्रिएट करना, रीअरेंजमेंट करना है। कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको चेंज कर कर आपका अच्छे तरीके से आज के लिए आपका तैयार करना, और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उनको दोबारा से रिक्रिएट करने वाले आपका सारे सेक्टर क्विनरी वाले पार्ट में आ जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व करना, एवोल्यूशन लेकर आना, और इसीलिए इनको गोल्ड कॉलर वर्कर्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। जैसे हमने आपका पुराने सेक्टर्स में पढ़ा था व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, तो यहां पर आपका जो मोस्टली है वो कौन से सेक्टर में है? ये है गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो तुमसे कल को पूछ सकता है, एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड कॉलर वर्कर्स कौन से सेक्टर में एंगेज होंगे? बेटा यहां से आपका आंसर लिख लेना, क्विनरी सेक्टर में होंगे, और फिर पांडे जी को याद करना क्लास के अंदर, ठीक है। चलो अब आते हैं डिजिटल डिवाइड के अंदर। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या बीमारी है, देखना बहुत ध्यान से। अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। अब वो क्या कह रहा है? जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, किसके बेसिस पर? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर या टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत वाइडली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस amongst the countries। और अगर तुम देखोगे how quickly countries can provide ICT access and benefits to its citizen and deciding factor, तो जो अब डिसीजन होती हैं उस कंट्री के वो क्या होती हैं? बहुत तेजी से आपका कन्वर्ट हो जाती हैं। while developed countries in general have surged forward, the developing countries have lagged behind and this is known as digital divide। अब देखो मैं तुम्हें अगर सिंपल सी भाषा में आपका समझा दूं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत आगे निकल चुकी हैं डेटा के मामले में या फिर आपका किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अब वो बहुत पीछे रह चुकी हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिजिटली आपका चीजों के बीच में डिवाइड पैदा हो गया है या फिर आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इसी को उन्होंने डिजिटल डिवाइड के नाम से जान दिया है। तो डेवलप्ड कंट्रीज एक तरफ आ गई और डेवलपिंग कंट्रीज एक तरफ आ गई। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अब जो पीछे रह चुकी हैं डिजिटल डेटा के बेसिस पर या फिर कम्युनिकेशन के बेसिस पर या फिर किसी और बेसिस पर, तो उसी को हमने डिजिटल डिवाइड की कैटेगरी में समझा दिया है। सिमिलरली डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट बिटवीन या विद इन दी कंट्रीज ऑल्सो, मतलब अब बहुत सारी ऐसी स्टेट होंगी जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कई स्टेट ऐसी हैं जो कि आपका बहुत डेवलप नहीं है।
उसके अलावा एग्जांपल के तौर पर जैसे लार्ज कंट्री है इंडिया और रशिया, है ना, यहां पर भी आपका तुम देख सकते हो तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। जैसे तुम दिल्ली चले जाओगे तो वहां पर वाईफाई बहुत तेजी से चल रहा है, रादर देन तुम यूपी के किसी गांव में जाओगे तो वहां पर ढंग से 4G की भी आपका एक्सेसिबिलिटी नहीं आ पा रही होगी। लद्दाख जाओगे तो वहां पर अभी भी उस लेवल का, जम्मू कश्मीर में उस लेवल का आपका डेटा नहीं है या फिर आपका टेक्नोलॉजी नहीं है। बट तुम अगर देखोगे तो किसी चेन्नई में, बेंगलोर में जाकर बैठोगे तो वहां पर बहुत अच्छा आपका क्या है, टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है। अब अगर ये पूरा चैप्टर तुमको समझ में आ गया है तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपका मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इन द डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ज्यादातर लोग आजकल किस में एंगेज जा रहे हैं, तो वो टर्शरी सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। ऐसे ही रिटेल ट्रेडिंग, ये मैंने तुमको एक शब्द बताया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, तो भैया ये टर्शरी के अंदर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल ट्रेडिंग, तो अब देखो तुम, रिटेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट एंड सप्लाई हाउसेस बल्लेबली। अब बहुत ध्यान सुनो, एक तो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, दूसरा उसने आपका क्या पूछा है, दूसरा उसने नोट पे फोकस किया है। मेरे जान आपका इस बात को याद रखना कि जब तुम पेपर पढ़ रहे होगे, जब तुम आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो शब्द आपका जरूर पढ़कर जाना नोट। अगर नोट लिखा हुआ है तो उसको अंडरलाइन कर लेना। क्यों होगा क्या कि प्रेशर में ये नोट आपका दिखाई नहीं देगा, और अगर ये नोट नहीं दिखाई दिया तो नंबर कट जाएंगे, और नंबर कट गए तो मुझे बुरा लगेगा। तो इसलिए इसको आपका क्या करना, इसको आपका पहले से ही अंडरलाइन करके रखना और उस पर सर्कल बना लेना, जिससे तुम्हें आपका ये समझ में आ जाए। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, वर्क ऑफ ए लॉयर, कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फिर आपका इसी की बात हो जाएगी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपका जो है बेसिकली इसको तुम अरेंज देखो, अब देखो लिस्ट 1, लिस्ट 2, टर्शरी, फिर उसके बाद क्वार्टरनरी, क्विनरी, इनको मैच द फॉलोइंग में आपका तुम जा सकते हो। टर्शरी सेक्टर में आपका जाओगे तो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा तुम्हारा, फिर क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर जाओगे तो क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड, और क्विनरी के अंदर क्या आ जाएगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मान लो तुम्हें कुछ याद नहीं है तो क्विनरी को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में देख लो। अब सी में आपका 2 कहां दिखाई दे रहा है, एक तो ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और एक डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गए। अब बाकी तुम्हें देखना है कि भाई क्या क्विनरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में, क्वार्टरनरी और टर्शरी में से कौन सा आपका रिलेटेड है, जो ट्रांसपोर्ट है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके बता रहा हूं, उसको आपका देख लेना, ठीक है। इसके अलावा फिर गिव द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेडिंग, ये प्लीज आपका जरूर लिख कर रखिएगा कहीं पर। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको प्लीज आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपका याद रखिएगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वार्टरनरी, पहले क्वार्टरनरी एक्टिविटी सेंटर, फिर क्वार्टरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व, फिर उसके अलावा आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन ओपन, है ना, एनालाइज द स्टेटमेंट। ये दिल्ली आपका जो है 2000 दिल्ली में आपका पेपर होता है अलग से, तो दिल्ली 2009 का आपका पेपर है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने लिखा है। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिकल मार्केट ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्ल्ड, तो एक पीरियोडिक मार्केट है, दे कैन बी वीकली, बाई वीकली, फिर अब जैसे तुम्हारे आपका हफ्ते में, फिर आपका 3 दिन में जो मार्केट लगती है, और फिर वो धीरे धीरे कर आपका उसको इंगेज कर दिया गया है ना, उसको और भी फर्दर आपका डिफाइन कर दो। व्हाट इज टूरिज्म, टूरिज्म अभी बताकर हटाऊं, तुम आपका जीडीपी का एग्जांपल भी दे सकते हो कि लगभग 40% ऑफ जीडीपी आपका आ रही है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन भी है, ये सारी बातें आपका बताना। फिर कैसे कैसे, अब क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनालाइज एनी 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, ये भी तुम बता सकते हो। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर विच अट्रैक्ट टूरिज्म इन द वर्ल्ड, ये दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन है। क्लाइमेट हो गया, जैसे अगर तुम हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो वहां पर ठंड है तो वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, लैंडस्केप अट्रैक्टिव, फिर वहां की हिस्ट्री और आर्ट जो है, तो ये सारे पॉइंटर्स, कल्चरल इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड आर्ट, ये सारे पॉइंट आपका क्या करेंगे, उसको खींच कर लेकर आएंगे। हाउ डू क्वार्टरनरी सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, बता दोगे तुम, अब इसको मैंने लिख के भी दिया है, फिर भी तुम देख लेना। इसके अलावा द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड इज मेनली द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वार्टरनरी सर्विसेज, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल, ये सीबीएसई टर्म 1 में आया था, इसका भी आपका मैंने तुम्हें आंसर लिखकर दे दिया है। फिर रीड द गिवन पैसेज, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को आपका मैंने पूरा डिफाइन किया है, और यहां पर आपका हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। प्लीज जो क्वेश्चन आपका लिखे हुए हैं उनको एक बार जरूर देख लेना, पेपर में जाने से पहले हो सकता है कि ये तुम्हारी आपका प्रिपरेशन में और फाइनल एग्जाम में बहुत ही गेम चेंजर होने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट लेट दैट डाउन। मुस्कुराते रहो, कहर मचा दो,
अपनी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी कर दो कि तुम्हारी पिछली 11 क्लासेस की जो भी आपका रिजल्ट रहे हो वो दुनिया सब भूल जाए। इस क्लास में जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका तबाही होनी चाहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।